बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, शेफ़ रहमान का सलाम कबूल फरमाएँ। कुछ अहम बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ये सब कुछ चलेगा आज इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो CSS के हवाले से भी ख़ासी कमेंट्स आ रहे हैं और ख़ुसूसन MPT के बारे में। तो MPT इतना लेट तो नहीं होता, मेरे ख़्याल में आज आ जाना चाहिए, कल आ जाएगा, इसी हफ्ते में आ जाएगा। और इसके असरात CSS पर नहीं पड़ेंगे, इंशाअल्लाह वो अपनी फ़िक्स डेट के मुताबिक हो जाएगा। डेट गालमन फरवरी 29। तो मेरे जो वेल विशर इस फील्ड में हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उन्हें इसी डेट को सामने रखना चाहिए इंशाअल्लाह। और मेरी दुआ है कि जो कमिटमेंट, मेहनत और अल्लाह के करम के साथ मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब ठहरेंगे। तहसीलदार के बारे में भी बहुत कमेंट्स आते हैं। सिलेबस का पूछा जाता है बारहा, फिर डेट का। तो तहसीलदार कुछ मैं ये कहूँगा कि तवक्को से ज़्यादा ये टाइम ले रहा है। सिलेबस के बारे में भी जो चीज़ें अब स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं कि 4 पेपर ही होंगे, और मेरा ख़्याल है कि ये मिड फरवरी के अराउंड में हो जाएगा। तो इंशाल्लाह 2-1 माह पड़े हुए हैं। ज़्यादा ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च में जाएगा, क्योंकि वो चेयरमैन साहब चेंज हो रहे हैं और आने वाला बंदा सारे सेटअप को देखेगा। तो बहरहाल बाय द एंड ऑफ फरवरी और द बिगिनिंग ऑफ मार्च ये डेट दी जा सकती हैं। सिलेबस यही कि 4 पेपर ही हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मेरे ख़्याल में ये 2 पे नहीं आएंगे। और जो रिट के बारे में 12 आप पूछते हैं कि ख़वातीन ने रिट की हुई है कि हमें कोटा दिया जाए, तो इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोटा नज़र नहीं आता बने, और ना ही कोई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया है। तो इसके अलावा जो माय डियर वेल विशर, जो बिल्कुल आपके अब इम्तिहानात आ रहे हैं नज़दीक, रिटन टेस्ट और डेट और रिक्विजिशन और एडवर्टाइजमेंट, तो उनमें से कुछ की तो एडवर्टाइज आ गई है, जैसे कि इंटेलिजेंस ऑपरेटर स्पेशल ब्रांच में, पुलिस में। तो ये जो 225 सीट्स हैं ये बड़ी जानदार है आपके लिए, मेरे नौजवानों के लिए जो 28 से 25 साल हैं और तालीम भी इंटरमीडिएट है, तो उन्हें उसके लिए कोशिश करना है, हिम्मत करना है। GK का पेपर होगा और इससे आप खूब जानते हैं। और इसकी तैयारी के लिए 12 मैंने आपको बताया है कि आपका इंटर, आपका मैट्रिक, बेसिक चीज़ें सामने आएंगी, फिर करंट अफेयर सामने आ जाएंगे, एवरीडे आ जाएगी, बुक्स भी 12 रिकमेंड की हैं। तो आप हिम्मत करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। अब एक और बात जो चल रही है कि लोकल गवर्नमेंट के चीफ ऑफिसर के बारे में BPS 16 में जो मामला फिर कोर्ट में चले गया है, तो वो कहाँ पहुँचा है। तो इसके बारे में कोई हौसला अफजा बातें नहीं हैं। जो मामला कोर्ट में चले जाते हैं, जैसे कि आपके इल्म में है कि PMS की एज रिलैक्सेशन कोर्ट में केस गया हुआ 1 साल के करीब होने वाला है। उन्होंने इब्तदाई तौर पे तो रिलीफ दे दिया था एज का 2 साल का, आपके रिज़ल्ट भी आ चुका है, 1 सीट पेंडिंग में रखी हुई है, लेकिन अभी तक फ़ैसला नहीं आया एज रिलैक्सेशन दी जा रही है या नहीं दी जा रही। तो इसी तरह इसका में डिले तो हो जाएगा, क्योंकि हमने खुद ही कोर्ट में गए हैं इसके हवाले से। तो अब कोर्ट फिर जो है वो इसमें जो फ़ैसला करेगी उस पर कुछ देर लग जाएगी। लिटरेरी मोबलाइज़र के बारे में मुख्तलिफ राय, कुछ कहते हैं कोर्ट का फ़ैसला हक़ में आया, कुछ कहते हैं हक़ में नहीं आया। तो जो मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि कोई सीट कम नहीं हो रही,
یہ جو ایشو ہے کہ جو فیصلے کا اگر اطلاق ہوتا بھی ہے تو وہ 16 گریڈ پہ تھا، 14 والے اس پہ سفر نہیں کریں گے، تو یہ کسی وقت بھی اچھی خبر بن کے ریٹن ٹیسٹ کی ڈیٹ آ سکتی ہے۔ تو پی ایم ایس کے لیے ماشاءاللہ بہت ساری سیٹیں، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ 45 کے اراؤنڈ ہوں گی، سیکشن آفیسر، اے سی صاحبان، سیکشن آفیسر، ای ٹی او، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل فنڈ اگین، تو اس کے بارے میں آپ لوگ ہمت سے کام کرتے رہیں۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کی 60 سیٹس، یہ بھی بہت جاندار ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا چاہیے۔ تو مائی ڈیئر لیکچرر، ان اسپیشل ایجوکیشن کے بارے میں جو بتایا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، تو باقی ایگزام بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، جنرل لیکچر کی سیٹس بھی آ جائیں گی۔ ایک اور فیئر ہے کہ بین ہو گئی ہیں، اب کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، الیکشن کمیشن نے آرڈر نکال دیا ہے۔ تو میں تو بارہ کہہ چکا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ جو سیٹس پبلک سروس کمیشن کے تھرو آتی ہیں وہ سفر نہیں کرتی، ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چاہے الیکشن کے دن بھی وہ اور الیکشن سے آگے پیچھے بھی وہ ایڈ بھی آ سکتی ہیں، ان کے انٹرویو بھی، ان کے ریٹن ٹیسٹ بھی چلتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے مائی ڈیئر ویل وشر آپ کو تیاری کرنا چاہیے۔ عزی فیض نے بہت اچھے کمنٹس دیے ہیں، اللہ آپ پہ کرم فرمائے۔ انا کا مسئلہ یقیناً بہت برا ہوتا ہے اور آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، اور جو تعریفیں آپ نے کی اس کے تو میں لائق نہیں تھا، لیکن ذرا نوازی کہہ سکتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی طرح ہانی امیر بھی اور باقی لوگ بھی سراہتے رہتے ہیں، صدا لوگ بھی، اور میرے ایک بہت ہی ریگولر ویل وشر صدام صاحب، تو میں سب کا شکر گزار ہوں جو کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، میرے کچھ ویل وشر شاید آپ بھول چکی ہیں مجھے، جیسے کنول صاحبہ اٹک سے، ان کا کمنٹس اب بہت کم ہو گئے ہیں، وہ شاید بزی ہو چکی ہیں، تو اللہ انہیں اچھی مصروفیت دے۔ تو آخر میں پھر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا مائی ڈیئر ویل وشر کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ جب اللہ دے تو شکر کریں، آپے سے باہر نہ ہو، اور اپنے جو بھی آپ کی کمیونٹی ہے، فیملی کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور آپ کی وجہ سے اگر کسی کا کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت مقبول ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کچھ لے لے اور رزق کی فراوانی میں رکاوٹ آ جائے تو اس پہ صبر کریں، تو وہ بھی ایک آزمائش ہے، شکر بھی آزمائش ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ آزمائشیں لیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس میں کامیاب کرے۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔